नमस्कार दोस्तों, हाल चाल यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल वर्मा। आज आपको एक बहुत बड़ी खबर देने आया हूं। खबर यह है कि यूपी के जनपद महाराजगंज के आईएएस अफसर सीडीओ गौरव सिंह सुग्रवाल ने फिर एक और अनूठी पहल की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सीडीओ ने एक ऐसा ऐप शुरू कराया है जिसका लाभ न केवल महाराजगंज की जनता को मिलेगा बल्कि भविष्य में यह उत्तर प्रदेश के सभी जनपद के सभी योजनाओं के सभी पात्रों को मिल सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं समावेशन ऐप की। समावेशन ऐप को सीडीओ ने करीब 6-7 महीने के कड़ी मेहनत, कड़ी रिसर्च के बाद शुरू कराया है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री और गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने 7 मई को जनपद महाराजगंज में आकर के किया है। आप सोच रहे होंगे कि छोटा मोटा ऐप नहीं है, अभी तो यह शुरुआत में है। इस ऐप में आपको सभी विभागों की सभी योजनाओं की जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही आप सभी विभागों की सभी योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक बार आवेदन करने के बाद व्यक्ति का पूरा डाटा सेव हो जाएगा और वह ऑटोमेटिक जिसका वो पात्र है उसका लाभ मिलता रहेगा। देखा जाए तो इसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, पीएम किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड, शौचालय, सभी योजनाओं के लिए इस ऐप में आवेदन किया जा सकता है। तो जिस शख्स ने इतनी मेहनत की इस जनपद के लिए, आइए उन्हीं से सुनते हैं कि इस ऐप की क्या खासियत है, उन्होंने किस सोच से इस ऐप का शुभारंभ कराया है। सर, ये समावेशन ऐप क्या है और इस पे किस प्रकार का आवेदन हो सकता है? देखिए, समावेशन ऐप में अधिकतर हम देखते हैं कि कोई लाभार्थी आता है, अगर कोई वृद्ध है तो उसको अपनी वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई करना होता है। समाज कल्याण विभाग में आता है और अप्लाई करता है। अगर वही वृद्ध कृषक भी है तो कृषि विभाग में जाता है, अलग से आवेदन करता है, पीएम किसान सम्मान के लिए अपना जो भी उसको मिल सकता है वो कर सकता है। अगर उस वृद्ध की कुछ बच्चियां हैं जिसकी शादी करवाना चाहता है तो उसको फिर से आके सामूहिक विवाह के लिए आवेदन करना पड़ता है। अगर वही वृद्ध के कोई बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो डीबीटी के माध्यम से बेसिक शिक्षा में फिर से जाके आवेदन करना पड़ेगा, तब जाके उसको उसका लाभ मिल पाएगा। अगर वही वृद्ध की कोई बच्ची है जिसको कन्या सुमंगला में लाभ मिल सकता है, उसके लिए फिर से उसको स्वास्थ्य विभाग जाना पड़ेगा और कन्या सुमंगला के लिए फिर से आवेदन करना पड़ेगा। तो ये जब से हम आए थे तो हमने ये देखा कि एक व्यक्ति को अलग अलग विभागों में अलग अलग प्रकार के आवेदन करने पड़ते हैं और कभी कभी व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि किन योजनाओं से, किन किन शासन की योजनाओं से उसको लाभान्वित हो सकता है। तो इन सबको देखते हुए पिछले 6-7 महीने से हम इस पर विचार कर रहे थे कि एक ऐसा समावेशी प्रकार का एक ऐप हो जिसमें एक बार व्यक्ति आए और वो जिन भी योजनाओं में पात्र हो सकता है, ऑटोमेटिकली उन सभी योजनाओं का लाभ एक ही आवेदन से उसको हो जाए। तो समावेशन बेसिकली इसी प्रकार की एक जो हमने सोचा था उसकी एक साकार रूप है। इस ऐप के माध्यम से व्यक्ति केवल एक बार आवेदन करेगा और लगभग 34 विभाग हैं, 34 विभाग की कई सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में स्वतः ही वो लाभान्वित हो सकेगा। एक बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको देनी है, अपना नाम, आधार कार्ड नंबर और अपना पिता का नाम, जाति, आय प्रमाण पत्र, ये सब लगाना है। जैसे ही वो एक बार आवेदन कर देगा तो ऑटोमेटिकली जितनी भी शासन की योजनाएं हैं उन सब में स्वतः ही उसको आवेदन हो जाएगा और बार बार उसको विभागों के आवेदन के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहला फायदा तो इसका ये हुआ। दूसरा, हम देखते हैं कि जब कोई डुप्लीकेसी की शिकायत आती है कि एक व्यक्ति कई बार लाभ ले लेता है, तो इस तरीके की शिकायतों पे हम जांच बैठाते हैं और उसका सत्यापन किया जाता है। ये सारा काम अब डिजिटल हो जाएगा और इससे जो भी डुप्लीकेसी है, जो भी घोस्ट बेनिफिशियरीज हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे और शासन की योजना
योजनाएं केवल पात्र व्यक्ति तक पहुंच पाएंगी। मतलब इसमें यदि कोई 2 लाभ ले रहा हो तो ये ऐप जो है 1 लाभ से वंचित कर देगा। इसमें जो अपात्र व्यक्ति अगर 2-3 बार लाभ ले चुका है, हम ये इस तरह की शिकायतें आती है कि सामूहिक विवाह में कई बार शादी करा चुका है तो उसकी जांच बिठाते हैं हम। ऐसा इसमें नहीं होगा क्योंकि सबका डेटा फिक्स होगा और एक बार लाभ के बाद ही होता है वो फ्रीज हो जाएगा। तो एक तरफ जहां शासन की धनराशि जो कई घोष बेनिफिशियरीज में बढ़ती है उसको हम एकदम नेग्लेक्ट कर देंगे। दूसरा, लाभार्थी को जो बार बार आवेदन करना पड़ता है, हर साल आवेदन करना पड़ता है, विभागों के द्वारा आवेदन करना पड़ता है, वो बंद हो जाएगा। केवल एक मात्र आवेदन से हम पूरे की पूरी जितनी भी स्कीम्स हैं सबका बेनिफिट्स उसको हम दे पाएंगे। मतलब ये समावेशन ऐप से अपने मोबाइल से कोई भी व्यक्ति घर बैठ करके सभी योजनाओं का लाभ ले सकता है। बिल्कुल, ये समावेशन ऐप का समावेशन आप डालेंगे, एक बार अपने को आवेदन करना है तो सारा वो उनका जो भी डेटा है वो हमारे पास सुरक्षित हो जाएगा। और जितनी भी शासन के अभी हमने 12 विभाग लिए हैं, स्टार्टिंग में हमने 12 विभाग लिए जिसमें समाज कल्याण, महिला कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम विभाग, मनरेगा, आवास, शौचालय, इस तरीके के 12 विभाग लिए हैं। तो इनमें अगर कोई भी आवेदन आता है तो ऑटोमेटिकली जिसमें वो पात्र, जिन जिन विभागों में वो पात्र, तो ऑटोमेटिकली उन विभागों के द्वारा उसको लाभ मिल जाएगा। तो 12 विभागों के चक्कर उसको नहीं लगाने पड़ेंगे, मात्र एक बार उसका लाभ, एक ही बार आवेदन से उसको सभी का लाभ मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे पास उसका डेटाबेस होगा। कोई भी अगर सरकार की नई योजना भी आती है तो उस डेटाबेस के हिसाब से अगर वो पात्र व्यक्ति होते हैं तो उनको तुरंत उनका लाभ मिल जाएगा। नई योजना आने के बाद उसको मिल जाएगा जी। इसके बाद सत्यापन भी होगा इसका ऐप में। ऐप में सत्यापन करते हैं क्योंकि उसका ऑलरेडी सत्यापन हो चुका होगा। सत्यापन के बाद एक बार डेटा फ्रीज हो जाएगा तो उसमें एडिट का भी ऑप्शन हम दे रहे हैं। ये हो सकता है कि जो उसमें कुछ डेटा को उसको एडिट करना पड़े तो वो भी हम ऑप्शन इसमें देंगे। तो सर ये यूपी के अन्य जनपदों में है कि केवल महाराजगंज का बहुत अभिनव प्रयास है और मुझे लगता है कि इस ऐप को शासन में भी प्रेजेंटेशन के लिए भेजा जा रहा है और ताकि सभी जगहों पे इसको अलाउ किया। बहुत ही अच्छा स्कीम रहेगा क्योंकि हम देखते हैं खास तौर पे जो लाभार्थी को परेशानी होती है, लाभार्थी को भी नहीं पता होता कि इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं उसके विकास के लिए, सभी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं हो पाती। अब इसमें एक बार आवेदन करने के मात्र से ही सारी योजना जितने में वो पात्र है सब योजनाओं का लाभ उसको तुरंत मिल सकेगा। ये अनूठी पहल है और ये उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी लागू किया जा सकता है। जी, धन्यवाद।